नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी चाइना और पाकिस्तान की एयर एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान का सबसे मुख्य फाइटर जेट F-16 मिसिंग है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 9 दिसंबर को चाइना और पाकिस्तान ने अपनी जॉइंट एयर एक्सरसाइज शुरू की, जिसे शाहीन 9 का नाम दिया जा रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के और चाइना के दोनों के 50 फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के नए एयरबेस बोलारी, जो कि सिंध के अंदर स्थित है, वहां पर हो रही है। और दोस्तों अभी तक की अगर पिछले डिकेड के अंदर देखा जाए दोनों कंट्रीज की एक्सरसाइजेस को, तो ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज दिख रही है और इंडियन एयरफोर्स इसे बड़ी नज़दीकी से देख रही है। और इसका कारण एक ये भी है कि चाइना के साथ में हमारा ईस्टर्न लद्दाख एरिया के अंदर एक स्टैंड ऑफ भी चल रहा है पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर। और दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान की तरफ से उसके GF-17 और मिराज 3 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया, जबकि चाइना की तरफ से J-10 और J-11 हैवी फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट नहीं दिखाई दे रहा, जबकि दोस्तों किसी भी एक्सरसाइज के अंदर ये फाइटर जेट मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो नया एयरबेस 2017 के अंदर बनाया गया था, ये पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट के लिए तीसरा बेस है। दोस्तों F-16 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है और पाकिस्तान को मिला था। और चाइनीज पायलट स्पेशली इसके अगेंस्ट अपने स्किल्स को मैच करना चाहते हैं, क्योंकि यही फाइटर जेट उसके पड़ोसी देश साउथ कोरिया और ताइवान के पास भी है। और जहां तक दोस्तों चाइना के J-10 फाइटर जेट की बात है, तो ये भी F-16 फाइटर जेट की कॉपी बताया जाता है। ये चाइनीज वर्जन है इसराइल के F-16 की कॉपी, जिसका नाम लेवी फाइटर जेट है। और दोस्तों अगर पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट को इस एक्सरसाइज के अंदर डिप्लॉय करता, तो इसका मतलब ये था कि अमेरिका के साथ उसने जो एंड यूजर एग्रीमेंट किया था उसकी वायोलेशन होती, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये एयरक्राफ्ट खरीदा था तो उस समय इसे साइन किया था। तो इस तरह से एग्रीमेंट का जो उल्लंघन होता, उससे यूएस इसकी जो टेक्निकल सपोर्ट या अदर सपोर्ट देता है F-16 प्रोग्राम के लिए, वो कैंसिल कर सकता था। और दोस्तों ये एग्रीमेंट अमेरिका ने तब बनाया था जब 9/11 का टेरर अटैक हुआ था 2001 के अंदर। और उस समय पाकिस्तान के ऊपर बहुत सी यूएस सैंक्शन लग गई थी, स्पेशली इसके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेके। 2001 के अंदर यूएस ने अपनी मिलिट्री सेल पाकिस्तान के लिए दोबारा से शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान उस समय असिस्ट कर रहा था यूएस को ग्लोबल वार ऑन टेरर के ऊपर। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को $10 बिलियन का सामान बेचा, यानी कि एक्सपोर्ट किया, जिसके अंदर 36 F-16 फाइटर जेट ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड के थे। और इसके अलावा उसके पुराने जो 32 F-16 फाइटर जेट जो उसने 1980 में खरीदे थे, उसका भी अपग्रेड किया जाना था। और उस समय दोस्तों ये जो डील हुई वो एंड यूजर एग्रीमेंट के साथ में आई कि कौन कौन इस फाइटर जेट के ऊपर अलाउ होगा और कहां कहां इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके लिए अमेरिका ने यूएस मिलिट्री पर्सनल और कॉन्ट्रैक्टर को भी रखा है, जो दोस्तों फिजिकली प्रेजेंट है ग्राउंड पे पाकिस्तानी एयर बेसिस पे, जहां जहां पर F-16 डिप्लॉय किए गए हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के F-16 के की कंपोनेंट के लिए $125 मिलियन का जो सपोर्ट दे रहा है अमेरिका, ये लास्ट ईयर ही फैसला किया गया। और इसके अंदर 60 कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव भी ऐड किए गए इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, ये आसानी से समझ आ जाता है कि चाइना का इसके ऊपर कोई हाथ ना पड़े, चाइना को ये समझ में ना आए कि किस तरह से इसका रडार इमिशन छोड़ता है और वह इसके प्रति कोई काउंटर मेजर ना डेवलप कर ले, इसीलिए उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर छोड़े हुए हैं। और लास्ट ईयर ही यूएस ने अपने F-35 फाइटर जेट को तुर्की को देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों वो S-400 सिस्टम रशिया से खरीद रहा था और यूएस को ये डर था कि कहीं S-400 सिस्टम के अंदर अगर उसके F-35 फाइटर जेट के रडार को ट्रैक किया गया तो ये इंफॉर्मेशन रशिया तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों यूएस कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअल में पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट की जो भी एक उड़ान होती है उसको देखने के लिए रखे गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों अभी पीछे कुछ सालों पहले ही एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया था कि यूएस कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव एकदम से पाकिस्तान एयरबेस के ऊपर गया ये चेक करने के लिए कि उसके F-16 फाइटर जेट ने कैसे ना किसी शेड्यूल के उड़ान भरी है। तो आप इससे दोस्तों सीधा सीधा समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को ऑन तो करता है, लेकिन ओनरशिप कंडीशनल है। अमेरिका इसकी इजाज़त देता है कि कहाँ इसे इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं। तो यही एक कारण हो सकता है कि इस एक्सरसाइज के अंदर F-16 का इस्तेमाल नहीं किया गया। धन्यवाद। जय हिंद।